हेलो क्लास 12th। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इन प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होता है और जो जेनेटिक बेसिस है, यानी कि जो इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन यानी मदर फादर से उनके जो प्रोजनी हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं। एंड इसी तरीके से एक जेनेटिक बेसिस वहाँ पर हमें एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स से ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेबी में जाएंगे एंड नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उसमें ट्रांसमिट होंगे एंड देन नेक्स्ट। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस को देखा। जो मेंडल के टाइम पे चीज़ें की गई थी, मेंडल ने जो भी अपना टेस्ट एंड क्रॉस करवाया था उसके थ्रू वहाँ पर एक उन्होंने फैक्टर्स वर्ड यूज़ तो किया था, बट उन्होंने प्रॉपर इनहेरिटेंस करके उस चीज़ को नहीं बताया था कि वो क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या किन चीज़ों का बना हुआ है। सो आफ्टर द 100 ईयर्स, मतलब 100 साल के बाद बहुत सारे टेस्ट एंड ऑल करने के बाद एक जेनेटिक मटेरियल के बारे में खोजा गया। और ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली था क्या? ये जेनेटिक मटेरियल था डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एंड ये भी देखा गया कि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, यानी जितने भी ज़्यादा एनिमल्स आप देख रहे हैं, मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में, ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था। सो बहुत पहले से साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे थे कि व्हाट इज़ अ थिंग या फैक्टर, वो क्या है जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होते हैं। सो बहुत सालों बाद, अराउंड 100 ईयर्स, 100 ईयर्स के बाद ये पता चला कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डीएनए नाम का एक जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसकी वजह से ट्रांसमिट होते हैं। हम इसके प्रीवियस क्लास 11th में न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़कर आए हैं। बायोमोलिकुलर चैप्टर में हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था, जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल मिल के उनके पॉलीमर्स बनते हैं। सो ये भी, यानी जो यहाँ पर डीएनए है, दैट ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने वहाँ पे डीएनए की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली थी। नेक्स्ट जो आगे और डिस्कवर हुआ चीज़ें, तो वहाँ पर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए एंड ऑल्सो राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड लिविंग सिस्टम में पाए गए। लिविंग डीएनए जो है वो ऐसा जेनेटिक मटेरियल था जो, जैसे कि मैंने भी ऊपर ही बताया, कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता था। वहीं जो आरएनए है ये भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, कुछ में बहुत स्पेशली एंड कुछ में एज अ मैसेंजर आरएनए। तो जो वायरसेस वगैरह होते हैं बेटा, बिकॉज अगर आपको याद होगा कि हम क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ रहे थे इन 11th और ऑल, तो हमने वहाँ पे बोला था कि जो आरएनए है, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें सिर्फ आरएनए ही होता है, राइट। तो वहाँ पर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एंड मोस्ट और अदर उसका काम क्या है कि वो एक मैसेंजर की तरह काम करता है। जब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर कोडिंग एंड डीकोडिंग होती है, जिसमें वो जो कोडॉन्स हैं, ठीक है, उनको मैसेज फॉर्म मिल जाता है, जो कि आगे भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियरली उनके फंक्शन समझ में आएंगे। ऑल्सो आरएनए के कुछ अलग रोल्स भी बताए गए हैं, जैसे एक अडेप्टर की तरह वो यूज़ करता है, जो भी कोडॉन्स उसको अडेप्ट करता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करता है, स्ट्रक्चर की तरह कुछ स्ट्रक्चरल स्पेशल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। एंड ऑल्सो कुछ केसेस में वो कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरएनए डीएनए दोनों, बिकॉज डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इन क्लास 12th में 11th में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर क्या है। मोनोमर्स होते हैं एंड मोनोमर्स, आप न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स है वो आपस में ज्वाइन होकर एक न्यूक्लियोक एसिड पॉलीमर वहाँ पर बनाते हैं। सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस मेनली करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, किस चीज़ों से वो मिलकर बनता है, उसका रेप्लिकेशन, कि वो रेप्लिकेशन किस तरीके से कर रहा है, एंड ऑल्सो द प्रोसेस जिसमें आरएनए फ्रॉम डीएनए, जिसमें आरएनए बनेगा किससे? डीएनए से। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हमें पढ़नी है। इन शॉर्ट जितना भी जेनेटिक मटेरियल है इन आवर ऑर्गेनिज्म, सो उस सारे जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन, उनका रेप्लिकेशन, उनमें उनमें जनरेशन कैसे हो रही है, प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरीके से सेल्स टूटे या जो उनमें नाइट्रोजन बेसिस है वो अलग होकर वापस जुड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। ऑल्सो जेनेटिक कोड्स, यानी कि जो जेनेटिक कोड हैं, हाँ कुछ मैंने आपको बोलता है कि कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो कि
ट्रांसमिट होते हैं ना, तो वो कैसे बनते हैं, उनका सीक्वेंसेस क्या है। बिकॉज आई मीन इन शॉर्ट, देखो बेटा, हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए होता है, उसमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। एंड जीन्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स आगे जाकर किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड या प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। सो जब भी डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर कुछ अमीनो एसिड और प्रोटीन्स होंगे। तो किस सीक्वेंस का प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहा है, ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस एंड कुछ अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस, ऑल्सो एलिमेंट्री बेसिस ऑफ रेगुलेशन की किस तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं ये सारी प्रोसेस को, प्रोटीन्स का अमीनो एसिड का बनना, उससे एक प्रोटीन सिंथेसाइज होना, उस प्रोटीन सिंथेसिस के बाद उनका रेगुलेशन, ये हर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन द प्रोसेस ऑफ डीएनए। सो द डिटरमाइन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, मतलब अब जो भी हमने प्रीवियस सारी चीज़ें सीक्वेंसेस एंड ऑल पढ़ी अबाउट द ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग एक एरा ऑफ ला, मतलब जो भी प्रीवियस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक साल से या 100 ईयर्स से, जो भी डिकैड लिखा हुआ 100 ईयर्स से जो भी उनकी खोज चल रही थी। सो अब एक पूरा एरा आया था जीन्स के ही बारे में, जिनमें सिर्फ गैमेट यानी कि जो प्रीवियस लास्ट 100 ईयर्स थे, वहाँ उसमें जो एक एरा ऑफ जेनेटिक्स आया, यहाँ पे जीन्स को ही सिर्फ पढ़ा जा रहा था, उनको ही समझा जा रहा था कि किस तरीके से वो वर्क होते हैं और किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। सो फिलहाल इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसेंशियल ह्यूमन जीनोम्स, उनके सीक्वेंस, ऑल्सो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल, किस भी तरीके से वो बन रहे हैं, क्या उनमें क्या सीक्वेंसेस है, किस कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पर होते हैं जिस वजह से ये चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आज ये जस्ट जो आज वीडियो है दैट इज़ ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन, कि बेसिकली हम यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि हम एक मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे सिस्टम का है, जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, इनहेरिटेंस में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो वेरिएशंस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द डीएनए, देयर सीक्वेंसेस एंड मोस्ट अबेंडेड जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, और किस तरीके से वो वर्क करता है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ डीएनए विद आरएनए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। इन दिस वीडियो दैट्स द ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट from the next topic and first topic also, that is the DNA.